नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस बेहतरीन क्लास में। इस क्लास में हम लोग रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये बेहतरीन प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। इनके कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप सारी चीज़ें एकदम एक ही वीडियो में सीख पाएंगे। जो भी प्रश्न आपको बताएंगे एकदम डिटेल में समझाएंगे, ताकि वैसे प्रश्न आगे के आने वाले पेपर में आए तो वहाँ पर आपको बन जाएं बड़े आराम से। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ। एक बेईमान दुकानदार है, चावल को 95 रुपये प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब क्रय मूल्य कितना है, खरीदा कितने में, 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और उतने में ही बेचने का वो दावा करता है। भाई आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो बोलता है ना कि भाई हम जितना में खरीदे हैं उतने का ही बेच रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी वो अपने में क्या घपला करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वह जिस बाट का प्रयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम का होता है। तो आपको दिया कितना, वो 950 ग्राम दिया ना, भले उस पर 1 केजी लिखा है, लेकिन वो आपको वास्तव में 950 ग्राम सामान दिया। पैसा कितने का ले लिया, 1 केजी लिखा था तो 1 केजी का ही ना लेगा। ठीक है, इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर होने वाला लाभ कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। कह रहा है इसमें कि 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब पर खरीदा और उतने में बेच भी रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि 1 रुपया 1 यूनिट में खरीदा तो 1 के में बेचने का दावा कर रहा है इस तरीके से। लेकिन वह 1 केजी का पैसा आपसे लिया, सामान कितना दिया, 950 ग्राम। तो जितना सामान दिया वो उसके लिए सीपी का काम करेगा। सामान कितना दिया यहाँ पर, 950 ग्राम, तो सीपी की जगह पर 950 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, पैसा कितने के लिए, जितने का पैसा लेगा वो एसपी होगा उसके लिए। तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम, क्योंकि इतने का ही वो पैसा ले रहा है आपसे। तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है, ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। देखिए, तो रेशियो ले लेंगे हम लोग, है ना। इधर तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से और कटेंगे तो 5 से कटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 एक कम 19। ठीक है, और इधर देखिए 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 होगा, 20 एक कम 20 हो गया। मतलब भैया 19 का खरीदा 20 में बेचा, 19 का खरीदा 20 में बेचा, तो कितने की प्रॉफिट हो गई, 1 की प्रॉफिट हो गई किस पर, 19 पर। तो 1/19 और मल्टीप्लाई में 100% कर देंगे तो ये परसेंट में इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो परसेंट में आ गया। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाता कि भाई परसेंट में कितना लाभ होगा, तो इतने का ही लाभ होगा। अब कह रहा है कि 100 केजी पर कितना वास्तविक लाभ होगा। ठीक है, देखिए 1/19 का लाभ हुआ कितने पर, 1 केजी पर। ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम पर। तो 1 किलोग्राम का रेट कितना है यहाँ पर, 95 रुपये हिसाब से, है ना। तो 95 रुपये के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 रुपये का आ जाएगा, है ना। 1 किलो पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही अगर 100 किलो बेचता है तो 100 किलो बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट होगा भाई, 1 किलो में उसको 5 रुपया लाभ होता है, तो 100 किलो बेचने पर 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो 500 रुपये का प्रॉफिट होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपको दिख रहा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन सवाल था और बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा है। यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करिएगा। अगला सवाल मिश्रण का है, बहुत खतरनाक। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। एक दुकानदार जो है 13.56 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 30 किलो मात्रा, ठीक है, 18.15 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं की 20 किलो मात्रा के साथ मिला देता है। 30% का लाभ उसको लेना है। उसके लिए उसे मिश्रित गेहूं को किस रेट में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप के गेहूं हैं। एक की कीमत है 13.56 रुपये पर केजी और दूसरे का कीमत इतना है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखिए। ये कॉस्ट प्राइस है ना। तो पहले का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है, 13.56, ध्यान से देखते जाइएगा। दूसरे टाइप के गेहूं का रेट कितना है, 18.15 पर केजी। ठीक, अब इनकी जो मात्रा मिलाई जा रहा है, इस वाले गेहूं का 30 किलो मिलाया जा रहा है तो इसको नीचे लिख लीजिए, और इस वाले का यहाँ पर 20 केजी मिलाया जा रहा है तो इसको यहाँ लिख लीजिए। इन दोनों का क्वांटिटी का लेना है आपको रेशियो।
इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, क्वांटिटी का लेना है क्या, रेशियो लेना है। तो रेशियो लेंगे तो ये 0 और ये 0 खत्म हो जाएगा, मतलब हमारे पास 3 और 2 का रेशियो यहाँ पर बचा। ठीक है, अब ये जो ओवरऑल है दोनों को मिलाकर क्या कॉस्ट प्राइस बनेगी ये पहले निकालिए, तब ना हम 30% का लाभ लेके उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालिए, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में यहाँ पर जो आएगा वो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि दोनों टाइप के गेहूं को जब मिलाया गया है तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इस एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, बात तो ये आती है। तो इस बीच वाले की वैल्यू जो होती है एक्स इक्वल टू ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए ज़रा यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें तो 56 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल 1, 5 तियाँ 15 1 16 है ना, फिर बचा 1 13 तियाँ 39 1 40 हो गया, 40.68 प्लस इसका डबल करिए तो 36.3 हो जाएगा, 36.30। और डिवाइड में हम लोग रखते हैं इन दोनों रेशियो का सम कितना आ जाएगा 5 के बराबर, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 40 और 36 ये आपका 76 हो जाएगा, और 8 6 3 9 और 8 होगा। तो लगभग यहाँ पर देख लीजिए लगभग कितना आ गया, ये 77 रुपये के बराबर है। तो 77 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 77 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। अच्छा 5 से डिवाइड करना है तो इसको डबल करिए, है ना, और डबल करेंगे तो 77 दूना 154 हो जाएगा, 7 दूना 14, हाँ ठीक है 154 हो जाएगा। 154 का मतलब, या फिर अभी रहने दीजिए, है ना, इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचना कितने में है 30% का लाभ लेके, तो 30% का लाभ जब लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा यहाँ पर बताइए। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 77/5, है ना, 30% का लाभ लेना है तो किस में बेचा जाना चाहिए, 30% का लाभ यानी कि 130% में बेचेगा भाई, 100% कॉस्ट प्राइस और 30% उसमें प्रॉफिट, तो 100 + 30 130% हो जाएगा, 130% यानी डिवाइड बाई 100। तो 0 से ये 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको 2 कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ भी 2, तो ये नीचे 100 हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया देख लीजिए, 77 दूना 154, है ना, 154 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 13 और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। मल्टीप्लाई करिए, 13 चौके 52 बचा 2, ठीक है, और ठीक ना, 13 चौके 52 बचा 5 बचा, है ना, तो 13 × 5 = 65, 65 और 5 आपका 65 और 5 कितना हो जाएगा 70, है ना, तो 7 बचा 7, 13 और 7 20, ठीक है, तो 20 और बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो मतलब 20 के करीब आएगा। डिवाइड करेंगे 100 से तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ये भी एक मिश्रण का ही सवाल है, इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। ठीक है, तो इन सवालों को लगा के जाइएगा। इसमें कह रहा है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया, उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया, इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण फिर निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया गया, है ना, 3 बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में एक बार और दोहराया गया, तो टोटल 3 बार हो जाएगा। इस मिश्रण में दूध की अभी जो मात्रा है वो कितनी होगी। ठीक है, देखिए शुरू में कितने लीटर दूध था 80, है ना, 80 लीटर दूध था। बताइए अब बचेगा कितना पहले ये, ठीक ना, तो यहाँ पर पहली बार अगर निकाला गया दूध, है ना, 8 लीटर मिश्रण निकाला गया तो कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएगा आपका 80 नीचे रहेगा, तो 80 तो टोटल है आपका, है ना, तो 80 में से 8 निकाल लिया गया तो बचा कितना यहाँ पर 72 बचा, है ना, तो ये 72 हो जाएगा। ये पहली बार की कहानी है। दूसरी बार क्या होगा, फिर वही चीज़, है ना, 80 में यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, फिर से 8 लीटर निकाला जाएगा तो फिर 72 बचेगा। और ये प्रक्रिया आपका 3 बार चलता है, तो इस तरीके से हम लोग 3 बार कर लेंगे। समझ में आया, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना ही आपका क्या होगा, लीटर दूध बचेगा लास्ट में। ठीक है, चलिए तो 80 से तो 80 आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना, और काटेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर काटिए मत। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगा लीजिए थोड़ा सा, है ना, इनका डिजिटल सम अगर देखें तो 8 5 13 का मतलब 4 3 7 7 2 9, इसका 9 आया, है ना, इसका देख लीजिए
तो 5 और 2 और 2 4 यानी कि 9, 9 को ख़त्म कर सकते हैं भाई। 5 2 और 2 4, 5 4 9 को ख़त्म कर दिए तो 1 बचा यहाँ पर। यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9 खत्म हो गया तो 8 बचा इसका। इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो 2 बचा यहाँ पर। अब इसका देखिए नीचे कितना आ रहा है डिजिटल सम, इसका ds 8 होगा, इसका भी ds 8 होगा। 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1। तो नीचे का ds 1 आना चाहिए और 1 आ भी रहा है, तो नीचे का ds हमारा 1 आ गया, इससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ा। अब ऊपर का ds देख लीजिए, यहाँ कितना होगा ds 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो 9 9 9, 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 आएगा, मतलब फिर से 9 हो गया, फिर 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 मतलब 9, तो ऊपर भी 9 आ जाएगा, नीचे आपका 1 है ही, तो ds कितना आ गया 9 के बराबर। कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को, ये भी एकदम तगड़ा सा सवाल है। 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 38 और 42 रुपये पर केजी है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं, है ना, इक्वल यूनिट में, इक्वल क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं और 45 के भाव से बेचा जाता है। तो लाभ यहाँ पे निकालना है। देखिए पहले टाइप के चावल का मिश्रण वाला ही है, तो इसमें एलिगेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं। पहले का कॉस्ट कितना है 38 और दूसरे का कॉस्ट कितना है यहाँ पे 42, दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिलाया गया है। तो यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी में जब मिलाया गया है तो उनके क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 1 और 1 होगा, है ना। अब हमको मिश्रण करना है, मिश्रण बनाना है, मिलाया जा रहा है, तो मिलाया जा रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, जो कि यहाँ पे x मान लेंगे। और सॉल्व कैसे करना है पता ही है आपको, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर इन दोनों का यानी 38, इधर इन दोनों का यानी 42, तो 38 प्लस यहाँ पर हो गया 42 और डिवाइड बाई कितना, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 38 और 42 आपका हो जाएगा 80, 80/2 यानी कि 40, है ना। तो 40 जो है 40 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस पड़ी, यानी कि खरीदी मूल्य पड़ी अगर मिलाया जाता है तो CP कितना है यहाँ पर 40 का, और बेचा कितने में जा रहा है यहाँ पर 45 के भाव से बेचा जा रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रही है यहाँ पर, 5 की प्रॉफिट। 5 की प्रॉफिट किस पर, 40 पर, तो नीचे हो गया 40 क्योंकि CP 40 ही है, तो 1/8 आ जाएगा, है ना, 1/8। और इसको परसेंट में चेंज करते हैं तो 12.5% के बराबर आता है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100% कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। 1/8 की वैल्यू भी वैसे 12.5 ही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां सवाल ये रहा दोस्तों, उसी टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोकिए और इसको एक बार लगाइएगा। नमक की 2 किस्में T और S जिनके मूल्य क्रमशः 25 और 35 है, तो यहाँ लिख लीजिए 25, है ना, और यहाँ लिख लीजिए यहाँ पर 35। क्लियर है। अब कह रहा है इसको 6 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसको थोड़ा और कम कर लीजिए, 4 और 6 को कम कर सकते हैं ना, 4 और 6 को कम करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। तो किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 2 और 3 के रेशियो में यहाँ पर मिलाया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, x मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। इस दर से तो बेचा आया जा रहा है ना, तो पहले इनकी कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 25 दूना ये हो गया 50, मिश्रण का निकालना है, और 35 तियाँ ये हो जाएगा 105, तो 100 यहाँ पर 5 हो गया, प्लस कर देंगे, डिवाइड में क्या करेंगे 2 और 3 का जोड़, तो 2 और 3 का जोड़ कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ गया। यहाँ पे कितना होगा 55, 155 हो जाएगा, 155 डिवाइड बाई आपका 5 हो गया। काटिए यहाँ पर, तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 31 का खरीद पड़ा, बेच कितने में रहा 37 रुपये में, तो 31 का खरीद 37 में बेचा, यानी कि 6 की प्रॉफिट हो गई, किस पर 31 पर, तो यहाँ पे नीचे 31 हो गया। लगभग निकालना है ना, तो लगभग ये आपका 100% हो जाएगा, है ना, तो ऊपर हो गया 600, है ना, लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1/5 होगा ना भाई, ये अगर इसको 30 मानेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 का मतलब 20%, तो 20% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो लगभग मान कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये ज़बरदस्त है, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5 और 4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 और 5 हो जाता है। तो यहाँ पर है अल्कोहल और यहाँ पर है वाटर आपका। पहले रेशियो कितना था 5 और 4 का। इस टाइप के सवाल तो हम पिछले भी क्लासेस में, कई क्लासेस में करवा चुके हैं आपको। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात बाद में कितना हो जाता है 4 और 5 का। ये बताइए, सोचिए थोड़ा कि सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, अल्कोहल नहीं मिलाया जा रहा है। तो जब अल्कोहल नहीं मिलाया जा रहा है तो उसकी मात्रा बराबर करिए दोनों जगह। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, बराबर करिए। कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों रेशियो में है ना।
तो क्या कर सकते हैं, 4 को ऊपर ले जाइए और गुणा कर दीजिए और इस 5 को नीचे वाले में गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएंगे। क्या बनेगा नया वाला, देखिए 4 के ऊपर गुणा होगा तो यहाँ 20 और 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 20, 5 चौके 20 और 5 पचम यहाँ हो गया 25। तो मतलब अब देख लीजिए जो नया अनुपात बना उसमें मिश्रण जो एल्कोहल जो है वो बराबर हो गया यहाँ भी और यहाँ भी, बस पानी मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए, 9 यूनिट मिलाया जा रहा है भाई, 16 से 25 मतलब 9 यूनिट मिलाया जा रहा है, 9 यूनिट यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो 9 यूनिट जब मिलाया जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है भाई, एक्चुअल में 9 लीटर ही बोला है तो यहाँ यूनिट में भी 9 मिलाया जा रहा है और एक्चुअल में भी यहाँ पर 9 लीटर मिलाया जा रहा है। 9 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू निकालना है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लीटर हो जाएगी। क्या बोला, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल की शुरुआती मात्रा कितनी है यहाँ पर, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, है ना, क्योंकि नया अनुपात ये बन चुका है, इसके हिसाब से आपको करना है। तो शुरू में कितना था अल्कोहल, 20 यूनिट, तो 20 की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 1 की वैल्यू 1 तो 20 की वैल्यू 20 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर होगी, है ना। तो अल्कोहल की मात्रा शुरू में कितनी होगी, 20 लीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा सवाल था ये भी। अगले सवाल पर चलिएगा। अब दोस्तों इस टाइप के सवालों को करने का बड़े आराम से तरीका सीख लीजिए, नहीं तो आप फंसने वाले हैं पक्का इस सवाल में। कह रहा है पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात 4 और 1 और दूसरे में यहाँ पर 3 और 1 है, उनको 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आप यहाँ पर देखिए कि एक शरबत यहाँ है, ठीक है, सॉरी पानी और शरबत बोला है ना, हाँ ठीक है। तो एक मिश्रण यहाँ है, एक मिश्रण यहाँ है, इसके मिश्रण को कुछ क्वांटिटी में लिया गया, इसके मिश्रण को कुछ क्वांटिटी में लिया गया और इन दोनों को फिर मिला दिया जाता है। तो पहले वाले में जो रेशियो है किसका किसका, पानी और शरबत का, वो यहाँ पर 4 और 1 है और यहाँ पानी और शरबत का रेशियो 3 और 1 है, इस तरीके से है। और इनको मिलाया जाता है, इसको 1 और 2 के क्वांटिटी मिलाया जाता है। मतलब इस वाले मिश्रण को 1 यूनिट लिया जाता है और इस वाले मिश्रण को 2 यूनिट लिया जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि इस मिक्सचर को 1 लीटर और इस वाले मिक्सचर को 2 लीटर लिया जाता है। अब जो मिश्रण बना है उसमें पानी और शरबत की रेशियो कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। इस टाइप का सवाल जब भी आपको दे तो आपको किसी एक को लेकर चलना है, चाहे पानी ले लीजिए चाहे शरबत ले लीजिए, ठीक है, उन्हीं दोनों का तो रेशियो दिया। चलिए हम पानी लेके करते हैं। बताइए पानी और शरबत यानी 4 और 1 का रेशियो है, तो यहाँ टोटल पानी कितना हो जाएगा, पानी का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 टोटल कितने में से, 4 1 5 में से, तो 4/5 आपका क्या हो गया, पानी हो गया। ध्यान देते रहिएगा पहले वाले मिश्रण में, है ना। अगर शरबत लेना चाहेंगे तो क्या होगा, शरबत कितना है 1, टोटल कितने में से 4 1 5 में से, तो 1/5 शरबत हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें पानी का क्वांटिटी लेकर चल रहे हैं तो इसमें भी पानी लेकर चलेंगे, तो इसमें पानी कितना होगा, 3 डिवाइड बाई टोटल यानी कि 4, तो 3/4 यहाँ पर इसमें पानी हो गया। पहले वाले मिश्रण में ये पहला वाला मिश्रण है और ये दूसरा वाला मिश्रण है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इनको मिलाया किस रेशियो में जाता है, तो 1 और 2 के रेशियो में, यहाँ पर 1 और ये 2 के रेशियो में मिलाया जाता है। अब बीच में क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी दोनों जगह पानी लिए हैं, तो यहाँ पर जब मिश्रण मिलाएंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी यहाँ पर। ये बात समझ में आई कि नहीं। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू एलिगेशन लगा के निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो 4/5 × 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 4/5 ही होगा। यहाँ पर हो गया 4/5 प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो 3/4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखते जाइएगा, 3/4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3/2 आ गया, तो यहाँ हो गया 3/2। और डिवाइड में क्या होता है, इन दोनों रेशियो का सम है ना, जो क्वांटिटी के रेशियो है 1 और 2, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 3। देखिए ऊपर कितना होगा, यहाँ पर 4 दूना 8 और 5 तियाँ 15, 15 और 8 23 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 23 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 तियाँ 30 हो गया, यानी कि 23 यूनिट जो है वो क्या होगा, आपका पानी होगा। तो अब जो मिक्सचर बना है उसमें वाटर और शरबत का रेशियो कितना होगा, ये बताइए भाई। 30 में से टोटल मिश्रण कितना है 30 का, 30 में से पानी कितना है यहाँ पर 23, तो 23 आपका पानी हो गया, तो जो बचेगा वो शरबत होगा। 30 में से 23 पानी है तो 7 बचेगा हमारा शरबत।
है ना। 30 माइनस 23 कर देंगे तो 23 और 7 का जो रेशियो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं, उम्मीद करते हैं अब बन जाएगा, अब कोई गलती नहीं होने वाली है। वीडियो लाइक करिए और आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 और 60 रुपये पर केजी है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती हैं और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है, जिससे 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले किस्म की चावल है यानी कि वेराइटी 1 और यहाँ पर वेराइटी 2 है। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपये पर केजी, दूसरे का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 60 रुपये पर केजी। कॉस्ट प्राइस ले लिए। अब वो अनुपात हमको नहीं पता है कि किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया गया है, वो अनुपात हमको नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ पता है कि भाई जो मिश्रण है इन दोनों को मिलाने पर जो चावल बना है उस मिश्रण को 70 के हिसाब से बेचा जाता है। सेल कितना में किया गया 70 के हिसाब से, है ना। तो 70 रुपये ये तो सेलिंग प्राइस हो गई और 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सीपी हो गया आपका और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 6 में बेचेगा और बेच कितने में रहा है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस है, तो जो हम बीच में रखेंगे मिश्रण का जो लेंगे वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दी है 70 रुपये पर केजी सेलिंग प्राइस है ये, तो कॉस्ट प्राइस निकालिए। देखिए ये सेल हुआ 6 में और सेलिंग प्राइस दिया कितना है 70 के बराबर। आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 70 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 और इंटू में यहाँ पर 5 हो जाएगा कि नहीं। 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, है ना। वैसे अगर हम लोग इसको अभी ना काट के बाद में काटें, ठीक है। देखिए 7 5 35, 350, 350 बटे 6 है ना, तो इतना हो जाएगा 350 बटे यहाँ पर 6 के बराबर। अब 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे ऊपर वाले को तो 150 और 25, 150 और 25 करेंगे तो 175 और नीचे आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 3, तो 175 है ना। यहाँ पर कितना है 175/3, ये कॉस्ट प्राइस हुई किसकी, मिश्रण की। अब इसमें लगाइए एलिगेशन। कैसे, इन दोनों को घटाकर यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटाकर यहाँ लिखेंगे। बताइए इसमें ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा ये वाला होगा, है ना, ज़्यादा ये वाला होगा। इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, तो देखिए अब आपको घटाना भी सिखाना पड़ेगा। देखिए 175/3 और इसमें हम लोग 50 घटाएंगे तो 50 3 150, 175 में 150 घटेगा 25, तो 25/3 यहाँ पर ऊपर होगा, है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/3। इन दोनों को घटाना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो देखते जाइए 60 में, क्योंकि ये छोटा होगा, 60 में इसको घटाएंगे तो 6 3 18, 180, 180 में से 175 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, तो 5/3 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। बस आ गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से और कटेगा, 5 1 कम 5 और 5 5 25, तो 1 और 5 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। पहले क्वांटिटी का चावल 1 यूनिट, दूसरे क्वांटिटी का चावल यहाँ पे 5 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको पहली बार बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो आपको बीच में भी कॉस्ट प्राइस लेनी पड़ेगी, या फिर अगर रेशियो दिया है तो जो यहाँ पर आएगा वो कॉस्ट प्राइस ही आएगा। समझ में आई बात कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप बड़े आराम तरीके से लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।